हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल घूमो विद सरोज। आज मैं आपको कश्मीर की अद्भुत सुंदरता के सफ़र पर ले जाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। हमने अपने दिन की शुरुआत लेह से श्रीनगर की अर्ली फ़्लाइट से की। फ़्लाइट काफ़ी खूबसूरत था क्योंकि हिमालय हमारे नीचे फैला हुआ था एंड इट वाज मेस्मराइजिंग। श्रीनगर पहुंचने के बाद हम सीधे प्रसिद्ध मुग़ल गार्डन्स की ओर बढ़े। ये मुग़ल गार्डन्स धरती पर स्वर्ग जैसे हैं, जहाँ सुंदर लैंडस्केप्स, जीवंत फूल और शांत फव्वारे हैं। हर मुग़ल गार्डन का अपना एक अनूठा आकर्षण था और ऐसा लगा जैसे हम समय में पीछे चले गए हों। मुग़ल गार्डन्स की सुंदरता का आनंद लेने के बाद हमने मुग़ल दरबार में एक प्रसिद्ध कश्मीरी व्यंजन का स्वाद लिया। कश्मीरी वाजमा काफ़ी फेमस है। हमने वाजमा का आनंद लिया, जो एक पारंपरिक मल्टी कोर्स क्विज़ीन है और जहाँ ये आप जब भी आप कश्मीर में हों, आप कश्मीरी वाजमा अवश्य ट्राई करें। दिस इज़ स्पेशली फॉर नॉन वेजिटेरियंस और काफ़ी प्रसिद्ध है और बहुत शानदार टेस्ट है वाजमा का। लंच के बाद हमने लोकल मार्केट्स की सैर की और हमने थोड़े स्ट्रीट शॉपिंग के बाद श्रीनगर की सड़कों में रंग बिरंगे बाज़ार हैं, जहाँ पश्मीना शॉल से लेकर सुंदर हस्तशिल्प तक सब कुछ बिकता है। हमने घर के लिए कुछ सोवेनियर्स लिए और सनसेट पे हम वापस अपने होटल की तरफ चल दिए, क्योंकि अगले दिन हमें पहलगाम निकलना था। हम अपने दूसरे दिन की शुरुआत जल्दी की और हमें खूबसूरत शहर पहलगाम के लिए निकलना था। वी स्टार्टेड अप्रॉक्सीमेटली एट अबाउट 6:37 और हम श्रीनगर से निकलते के साथ आपको काफ़ी खूबसूरत लैंडस्केप्स देखने मिलेंगे। श्रीनगर इन जनरल इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज यू गेट टू सी टॉल माउंटेन्स एंड ब्यूटीफुल trees all around. श्रीनगर इज़ वेरी ग्रीन। हम श्रीनगर से बाहर निकल के थोड़ी दूरी पर नूर मोहम्मद के यहाँ रुके। ये काफ़ी मशहूर ड्राई फ्रूट्स के लिए और केसर के लिए प्रसिद्ध जगह है। नूर मोहम्मद काफ़ी फेमस है और ये खूबसूरत सी दुकान है जहाँ आपको ड्राई फ्रूट्स की काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिलेंगे और केसर यहाँ का बिल्कुल ओरिजिनल और काफ़ी मशहूर है। और हमने यहाँ कावा भी लिया और हमने कावा पिया भी, और हमने घर के लिए भी थोड़े कावा लिए, जो कि वर्ल्ड फेमस है कश्मीर का कावा। और जैसे हम अपनी जर्नी में आगे बढ़े, हम पेम्पोरा, अनंतनाग और अवंतीपुर से गुजरे। हर जगह ने हमारी यात्रा में अपनी
अनूठी मिठास जोड़ दी, खासकर पंपोरा में, जहाँ लगभग हर छत पर हमें कश्मीरी विलो से बने नए क्रिकेट बैट्स दिखाई दिए। यह देखना काफ़ी दिलचस्प था और मुझे यकीन है कि क्रिकेट प्रेमियों को यह बहुत पसंद आएगा। इसके बाद हमने पुलवामा में एक नवनिर्मित 6 या 8 लेन की चौड़ी सड़क देखी। ये सड़क पुलवामा अटैक के बाद बनाई गई है, ड्राइवर ने बताया। और ये सड़क इतनी चौड़ी है कि यहाँ पे हरक्यूलिस विमान से लेके बड़े इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स भी उतर सकते हैं। स्पेशली दिस इज़ यूज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन और if there is a need for army to take some action here. ये सड़क नूर मोहम्मद से कुछ ही दूरी पर है और इसे देखकर हमें पुलवामा हमले की भी याद आई, जो यहाँ से काफ़ी नज़दीक था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और ये सड़क पर हमने काफ़ी सारे ट्रक्स देखे जो लोडेड थे एप्पल्स से, और ये काफ़ी लंबा कारवां था इनका। और ये ड्राइवर ने बताया कि तकरीबन 2-3 दिन के बाद ये निकलते हैं। काफ़ी लंबा कारवां, मुझे लगता है कि तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की होगी इनकी कारवां। और जैसे हम यहाँ से थोड़ी आगे बढ़े तो हमने काफ़ी सारी एप्पल ऑर्चर्ड्स देखी और हमने ताजे सेब के बाग के सामने फ्रेश एप्पल जूस का आनंद लिया। और ऑनेस्टली कहूँ तो यह अब तक का सबसे अच्छा एप्पल जूस था जो मैंने कहीं भी पिया है, एकदम फ्रेश और मीठा।
अंततः हम पहलगाम पहुँचे। सबसे पहले हमने टैक्सी स्टैंड पर जाकर चंदनवाड़ी के लिए एक टैक्सी रेंट की। और आपको बता दूं, चंदनवाड़ी एक स्वर्ग का टुकड़ा है। बिल्कुल शांत वातावरण, बर्फ़ से ढके पहाड़ों के साथ बस मनमोहक था। हमने वहाँ कुछ शांतिपूर्ण घंटे बिताए और सुंदरता का आनंद लिया। इसके बाद हम बेताब घाटी की तरफ, बेताब वैली की तरफ बढ़े। और अगर आपको इसका नाम जाना पहचाना लग रहा है तो यह इसलिए क्योंकि बेताब वैली का नाम बॉलीवुड फिल्म बेताब के नाम पर रखा गया है। और इस वैली में वो सनी देओल जिस कॉटेज में रुके थे, वो कॉटेज अभी भी बहुत बढ़िया से प्रिजर्व किया गया है, जहाँ पे शूटिंग हुई थी बेताब मूवी की। घाटी हरी भरी और खूबसूरत थी और हम कई घंटे उसकी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने में व्यस्त रहे। श्रीनगर लौटते समय हमने एक सेब के बाग में स्टॉप किया और यहाँ पर थोड़े फ़ोटोज़ लेने के बाद एप्पल जूस भी लिए। और उसके बाद हम अपने होटल लौट आए और इस खूबसूरत क्षेत्र में अपने अंतिम दिन को समेटते हुए हमारी कश्मीर की यात्रा एक बहुत ही अच्छे नोट पे समाप्त हुई। ये पूरा लद्दाख और कश्मीर का ट्रिप बिल्कुल अमेजिंग था, एक अविस्मरणीय अनुभव था जिसमें सुंदर दृश्य, समृद्ध संस्कृति और स्वादिष्ट भोजन शामिल थे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस रोमांचक यात्रा में मेरे साथ आकर काफ़ी मज़ा आया होगा। और अगर अभी तक आपने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ना भूलें। और अगली बार तक शुभ यात्रा, हैप्पी जर्नी।